आज बिहार विधानसभा की गर्मागर्मी के बाद नए विधानसभा अध्यक्ष बने और जो विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा लगातार 2 से 3 दिनों से कह सकते हैं कि सियासत में एक गर्माहट भरने का प्रयास कर रहे थे, अंततः इस्तीफा देकर वह अलग हुए और विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता घोषित हो गए हैं। वहीं विधान परिषद के सम्राट चौधरी बने हैं। अभी हमारे बगल में हैं सीनियर जर्नलिस्ट, पत्रकार, एनालिसिस करते हैं तमाम खबरों को लेकर और पंचनामा में इनका खूब कह सकते हैं कि पूरे नेताओं के चीड़ फाड़ करते हुए नजर आते हैं नमन मिश्रा जी। नमन मिश्रा जी, आज जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में जो एक कह सकते हैं कि बाकिया को सभी लोग देखने के लिए एकदम लगे हुए थे, जैसे लोकसभा में देखने के लिए लोग जुटे हुए रहते थे, विधानसभा अध्यक्ष ने पहले जो किया, उसके बाद फिर जिस प्रकार से कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, उसको विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता नहीं मिल पा रहा था, मगर वह मास्टर स्ट्रोक नहीं कहेंगे, मतलब आज जो भाजपा ने किया इसको काला धब्बा कहा जा सकता है। जी जी, भाजपा ने सदन की गरिमा, जिस सदन को इतने अच्छे से चलाया विजय सिन्हा ने, उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम आज किया है। भाजपा ने या विजय सिन्हा? विजय सिन्हा भाजपा एक ही। जी जी। जब वो इस्तीफा दिए तो कहाँ पहुंचे थे? सीधे कार्यालय गए थे जी। और उनके बगल में कौन खड़े थे? बिहार भाजपा के अध्यक्ष जी। ये सारा सेट था, नैरेटिव ऐसे ही करना था, लेकिन ऐसे करने में भाजपा जो मैसेज देना चाहती थी जनता को कि हमारे साथ धोखा हुआ है, वो मैसेज नहीं गया, क्योंकि धोखा तो आज बिहार के सत्ता पक्ष के साथ हुआ। सुबह सुबह उठ रहे हैं, आगे दरवाजे पे ईडी, सीबीआई, सुनील सिंह के तो टोपी उड़ गया होगा, थोड़ा देर लगी, कंफ्यूज हो गए होंगे बेचारा, ये कहाँ से रास्ता काबू लगा सर, नहीं आप ही क्या आना है, थोड़ा देर दिमाग काम करना बंद कर दिया होगा, फोन लगाने की कोशिश किया होंगे जहां तहाँ। अपने भाई टैलेंटेड आदमी है, यहाँ से लेके सुनते हैं होना लल्लू तक उनका है परिचय, सब जगह लगाए होंगे फोन, जॉर्ज बुश को लगा दिए होंगे, लेकिन कोई काम नहीं आया। आज भाजपा के जो तथाकथित एलाइज हैं ईडी सीबीआई, उन्होंने मन बना लिया था कि आज फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में खलबली मचा देना है, खलबली मचा भी। लेकिन जहां एक तरफ ये भी पुराना हो चुका है इनका रटा रटाया फॉर्मूला कि जो इनके खिलाफ रहेगा उनके खिलाफ ईडी सीबीआई लगा देंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो बिहार में विजय सिन्हा उस पद के लिए आपने कहा कि 3 दिन से गर्मा गर्मी कर रखा था, उनको तो जाना फिक्स था। जी जी। फ्लोर टेस्ट बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं होने वाला था, फ्लोर टेस्ट तो पास करना ही था। सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या महागठबंधन के पास है, तो सबसे ज्यादा दल उनके पास है, तो किस आधार पर आप फ्लोर टेस्ट मैंने फ्लॉप कर सकते थे? कुछ अलग कुछ कर ही नहीं सकते थे आपको इस्तीफा देना ही था। लेकिन आपने जो उसके लिए पूरा प्रयोजन बनाया, उसकी वजह से पद पे रहते हुए आपके ऊपर महेश्वर हजारी ने जिन शब्दों का प्रयोग कर दिया या कुछ और छोटे भैया नेताओं ने प्रयोग कर दिया, वो उस पद के लायक भी नहीं था और वो आपके उस पद के कार्यकाल के लायक भी नहीं था। विजय सिन्हा ने बहुत अच्छा काम किया है, ये बात भूला नहीं जा सकता है कि विजय सिन्हा ने विपक्ष के साथ भी न्याय किया, लेकिन आज उन्होंने जो कुछ किया उसकी वजह से वो सब कुछ धुल गया है। आज वो एक बातें और कहते हुए नजर आए कि हम इस्तीफा पहले ही दे देते, तो क्या इन बातों से वो कोई राजनीतिक मतलब कि वो दाव पेच खेला चाहते थे? क्या उन पे दबाव बनाया गया था कि मतलब कि ये विश्वास मत करने के लिए? नहीं, उन पे दबाव ये था, पार्टी उनको आज तक इसलिए भी रखी हुई थी कि अगर सच में कोई खेला बिहार में हो सके तो उस खेला को कर लिया जाए। भाजपा इस इंतजार में थी कि जिन विधायकों को अपने पाले में करना था, विपक्ष में जो भगदड़ मचानी थी उसको मचा ले। अच्छा, सम्राट चौधरी को लेकर ये विधान परिषद का जो बने हैं, पहले नवल किशोर यादव का नाम आ रहा था, सम्राट चौधरी का अब नाम आया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सम्राट चौधरी को लेकर तो ये तय था, ये कल भी मैंने खबर चली थी, हाँ, मुझे इनपुट आया था कल कि सम्राट चौधरी के नाम को लेकर अंतिम मुहर लग चुकी है, इसलिए क्योंकि लौकुश समीकरण पर आगे चलने का मन है भाजपा को। नीतीश कुमार का जो लौकुश समीकरण है वो पूरा उनके पास नहीं है, इस वजह से भाजपा चाहती है कि इस समीकरण में सेंधमारी वक्त रहते हम कर लें, क्योंकि एक्चुअली ये सब हिंदू वोट बैंक का ही हिस्सा है, इसलिए भाजपा चाहती है कि इसे अपने पास से खसकने न दे। लेकिन नीतीश कुमार का भी अपना कुछ प्लान्स है। तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार के रहते लव कुछ समीकरण पे कोई सेंधमारी कर लेगा? ये कई बार ऐसा लगता है कि सेंधमारी हो गई और नीतीश कुमार ऑलरेडी आप देखिए कि कुशवाहा जाति के सबसे ज्यादा विधायक राजद के हैं, तो नीतीश का अक्षत्र राज थोड़ी लव कुश पे है, वो कभी नहीं है, और नीतीश उस पर काबू करना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन में दोनों जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से वो काबू नहीं कर पाए, घाटा हुआ नीतीश कुमार। मतलब उपेंद्र कुशवाहा जो ताल ठोकते रहते हैं वो उसमें, उपेंद्र कुशवाहा के पास पूरे बिहार में जो कुशवाहा जाती है उसका 2% 3% वोट है, उन्होंने पिछले चुनाव में काटा भी, घूम घूम कर एनडीए में। नीतीश कुमार भूल जाते हैं कि चिराग पासवान वोट काटे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का वोट बढ़ा है, 7 लाख वोट ये भी वोट काटे हैं,
और अच्छा, बीच में कुशवाहा जाति का बात आता है तो नागमणि जी का, हम थोड़ा सा मुद्दा से इधर उधर हो जा रहे हैं, तो नागमणि जी का बात आता है, वो कहते हैं कि हम है नेता। नेता कौन है? ये हमको तो लगता है कि नीतीश ही है। कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, क्योंकि जिसके पास ज्यादा विधायक वही सबसे बड़ा नेता। और आज नीतीश कुमार सट के तेजस्वी से क्या करना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार सट के ओबीसी का वोट बैंक अपने तरफ करना चाह रहे हैं, यही नहीं पूरे देश में। अब तेजस्वी या नीतीश, तो अब तो दोनों तो लगभग एक ही जैसे लग रहे हैं। अब 1.5-2 साल ही चलेगा, जो हो बाद में जो हो। एक आखिरी सवाल सीबीआई को लेकर है, जिस प्रकार से भाजपा ने आज किया, क्या यह विश्वास मत वहां पर जो हासिल करना था नीतीश कुमार को, क्या उसे अब भी चांस था कि आरजेडी कहीं उसमें शामिल नहीं और कोई खेला करे? बीजेपी की यह मंशा रही होगी। बीजेपी आरजेडी और बाकी दलों से ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट थी। जी। बीजेपी इस दौरान एक्सप्लोर कर रही थी उन अपॉर्चुनिटीज को कि कौन नाराज है, जदयू से कितने लोगों को तोड़ सकते हैं, क्या डरा कर ही तेजस्वी खेमे में भगदड़ मचाई जा सकती है। भाजपा ने एक्सप्लोर किया है, लेकिन ये अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन एक बात जान लीजिए, महाराष्ट्र में सरकार बनी थी ना, रात में सरकार पलटी थी ना, फिर सरकार दोबारा जो बनी वो कितने दिन चली? 2-2.5 साल चली, 2 साल चली लगभग, और उसके बाद फिर पलट गई। तो ये मत कहिए कि 1.5 साल सरकार पूरा कर लेगी जो बची हुई है। बड़ा मुश्किल है बिहार में सरकार चला पाना। नीतीश कुमार का भी भरोसा नहीं है, और आरसीपी सिंह जो दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं उस पर तो पूरा दाव खेला जा सकता है। आरसीपी सिंह पर बिल्कुल दाव खेला जा सकता है। आरसीपी सिंह अब बिहार के शिंदे हैं तो हैं। अनफॉर्चुनेटली आरसीपी सिंह को जिस तरीके से पार्टी ने कमजोर कर दिया, उनके पास विधायकों की संख्या थोड़ी कम जरूर हो गई है, जो सब तोड़ने की संख्या थी, लेकिन उनके पास एक समय था कि विधायकों की पूरी संख्या थी, भाजपा के लोग तैयार नहीं हुए थे। चलिए बात करेंगे, मगर एक जो बातें निकल कर आ रही है कि इस प्रकार से भूमियार वोट बीजेपी ने साधी है और कुशवाहा वोट को, क्या ये मतलब कि नहीं, भाजपा एक तरफ हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है। जी। बचौल, गिरिराज सिंह, अरजीत शाश्वती, ये सारे नेता उनके पास हैं और इनको क्लीन चिट मिला हुआ है, बोलने लगे हैं सब लोग। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि छोटा सा मुद्दा था विष्णुपद का, जिसको इतना बड़ा बना दिया इन लोगों ने। वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा तो जातीय समीकरणों को भाजपा 2015 से अब तक समझ पाई है, और इसी आधार पर भूमाई एक तरफ दिख रहा है आपको और एक तरफ लवकुश दिख रहा है। लवकुश कैसे? आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी। एक विष्णुपद मंदिर वाला पे आते हैं। बीजेपी के तरफ से जो बयान आया है, ये आखिरी सवाल है कि वहां पर रहना नहीं चाहिए, ये वो, इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको नहीं मानता हूँ, ये कोई भी नहीं मानता है इसको। सारे धर्म स्थल सभी के लिए खुले हैं। हमारी पैदाइश थोड़ी तय करती है कि हम किस जाति किस धर्म के हैं, विचारधारा तय करती है। मैं जो मानता हूँ वो तय करता है। अगर उन्हें लगता है कि नहीं विष्णुपद मंदिर में जाकर उन्हें भगवान मिल जाएंगे, तो आप हम कौन होते रोकने वाले? ये हमारे पास अधिकार नहीं। मतलब 24 की तैयारी के पूरे मूड में है बीजेपी अभी से? भाजपा तो पूरी तैयारी 24 से पहले की तैयारी कर रही है। डैमेज होगा कि नहीं? देखिए, कहना मुश्किल है, लेकिन भाजपा के पास इस समय पत्ते ज्यादा है। देखिए, 7 दल जरूर है महागठबंधन में, लेकिन ज्यादा जोगी मत उठाले उजाड़े वाला बात आप समझ लीजिए। 7 लेबिलिटीज भी है, 7 पेट भी भरने के लिए है। 7 को एक साथ लाठी चलावेगा तो 7 को एक साथ बैठेगा भी भोजन करना है आपके पास उतना भोजन? आज भाजपा के पास तेजस्वी चिराग के रूप में सीधा 8% का वोट बैंक है। भाजपा उसको मनाने में लगी हुई है, जैसे मान जाए, और वो भी नेगोशिएट कर रहे हैं चिराग भी कि नहीं हम अपने शर्त पे ही आएंगे। तो ये भाजपा के लिए ज्यादा फायदेमंद है एक तरफ। दूसरी तरफ आप देखिए, मुकेश सहनी अभी तक कहीं नहीं गए। 14% वोट बैंक है पूरे बिहार में। अगर मुकेश सहनी को अपने पाले में भाजपा कर ले तो, और आरसीपी सिंह बड़ा खेला कर दे तो बहुत कुछ होना भी, मतलब अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी 1.5-2 साल बाकी है। तो ये तमाम बातें हम बात कर रहे थे नमन मिश्रा जी से, और भी हम लगातार बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स के जरिए हम लगातार खबरें लाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।